हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका कंप्यूटर का टर्न है, तो निकालिए अपनी कंप्यूटर की बुक और आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 6। पेज नंबर 53 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 है, एक्सप्लोरिंग एमएस पावर पॉइंट 2007, यानी कि एमएस पावर पॉइंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एमएस पावर पॉइंट जो है बच्चों, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे हमारी नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर काफी सारे पेजेस होते हैं, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन होती है। ये वर्चुअली प्रेजेंट होती है और प्रेजेंटेशन हम इसके अंदर पेजेस नहीं, इसके अंदर होती हैं स्लाइड्स। स्लाइड्स में हम अलग अलग चीजें लिख सकते हैं, जितनी चाहे हम उतनी स्लाइड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो ऑप्शन होता है। स्लाइड शो जो टैब होती है रिबन में, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं स्लाइड शो के। स्लाइड शो बिगनिंग से भी कर सकते हैं, शुरुआत से। स्लाइड शो का मतलब आपकी स्लाइड्स अपने आप फुल स्क्रीन पर चले। जो स्लाइड शो है, जहां से करंट स्लाइड है, जो स्लाइड आपने अभी खोली हुई है वहां से स्लाइड शो करने का। और जो थर्ड ऑप्शन है, मतलब उसमें कस्टम स्लाइड शो हो सकता है कि हम अपनी मर्जी से उसमें कुछ चेंजेस कर सके, कौन सी स्लाइड शो करनी है स्लाइड शो में, कौन सी नहीं करनी है, तो कस्टम सपोर्ट करता है वहां पर। अब स्लाइड शो कैसे मतलब सेटअप किया जाए, उसके लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं। शो टाइप, शो ऑप्शन, पेन कलर, शो स्लाइड्स, एडवांस स्लाइड्स, मल्टीपल मॉनिटर्स, परफॉर्मेंस, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब रिकॉर्ड नरेशन, जब हम अपना स्लाइड शो कर रहे हैं तो जो नरेशन है हमारा, जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो स्लाइड में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, और हम उसके साथ उसे प्ले भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोफोन होता है वो सेटअप करना पड़ेगा। रिहर्स टाइमिंग, रिहर्स टाइमिंग क्या होता है, मतलब कैसे हम अपने पावर पॉइंट को करेक्ट उसमें टाइमिंग सेट करें, तो उसके लिए हम रिहर्स टाइमिंग लगा सकते हैं। स्पीकर नोट्स, स्पीकर नोट्स और नोट्स पेजेस जो होते हैं, ये नोट्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में ऐड किए जाते हैं रेफरेंस के लिए प्रेजेंटर के, कि मतलब अब हमें क्या बोलना है, क्या आने वाला है, तो रेफरेंस नोट्स होते हैं ये। स्पेल चेक, स्पेल चेक क्या होता है, हमारी स्पेलिंग्स, ये तो हमारे वर्ड में भी ऑप्शन होता है कि जो हमारी स्पेलिंग गलत है, जो डिक्शनरी ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होती है हमारे कंप्यूटर में, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्पेलिंग्स आ जाती हैं। रेड अंडरलाइन शो करता है वो हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उस पर, और वो अलग अलग ऑप्शन भी दिखाता है कि स्पेलिंग क्या हो सकती थी। कैसे स्लाइड शो रन करते हैं बच्चों, वो तो अभी हमने आपको बताया। व्यू टैब में स्लाइड शो पर जाएंगे और स्लाइड शो रन कर सकते हैं। शॉर्टकट की F5 को यूज करके भी, यहाँ पर लिखा हुआ है, मिकी माउस बता रहा है कि स्लाइड शो रन करने के लिए हम F5 की भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, F5 प्रेस करके। प्रेजेंटेशन को प्रिंट कैसे किया जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं प्रिंटिंग के लिए। स्लाइड्स पेजेस की तरह अगर हम स्लाइड्स को प्रिंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हैंडआउट्स, इस ऑप्शन की मदद से हम काफी सारे स्लाइड्स को एक ही पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। नोट्स पेज, इसमें जो स्लाइड्स के आती हैं और जो उनके स्पीकर नोट्स हमने लिखे हुए हैं रेफरेंस के लिए, वो भी प्रिंट हो जाते हैं नोट्स पेज के साथ। आउटलाइन व्यू, इसमें जो प्रेजेंटेशन का आउटलाइन है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शन सेम ही है। अब टिप्स फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, आप अपनी प्रेजेंटेशन को कितना इफेक्टिव, कितना अट्रैक्टिव बना सकते हो, उसके लिए कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, कुछ सजेशंस दिए हुए हैं। है कि आपका स्लाइड में जो डिजाइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में सेम ही डिजाइन चले आपका। हम ग्राफिक्स और पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसे रिमूव कर सकते हैं। कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर, अलग अलग मतलब जो बैकग्राउंड से मिलता जुलता टेक्स्ट कलर हो वो एडजस्ट कर सकते हैं हम। मैक्सिमम 3 फॉन्ट्स, हम अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें टेक्स्ट फॉन्ट जो है 3 ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। फॉन्ट्स को कंसिस्टेंट रखे पूरी प्रेजेंटेशन में, ऐसा नहीं है कि एक स्लाइड में अलग फॉन्ट है दूसरी में अलग होना चाहिए। जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है प्रेजेंटेशन की उसे हम हाईलाइट करें, अलग रखें। 6 बुलेट से ज्यादा हर पेज में हम ना इंक्लूड करें। टेक्स्ट एंड बुलेट शुड बी शॉर्ट आइडियाज, जो बुलेट्स के साथ हम टेक्स्ट लिखते हैं वो शॉर्ट ही होने चाहिए, पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। और जरूरी है कि हम स्लाइड को प्रीव्यू जरूर करके देख ले, जिससे कि हमें पता चले कि जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके की हमारी लग रही है। तो चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है बच्चों। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आप टिक करेंगे
वेरी शॉर्ट आपको सामने से ही मिल जाएंगे, शॉर्ट आप टिक करेंगे। राइट द स्टेप्स टू टेक आउट प्रिंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो पेज नंबर 56 पर जाएंगे आप। यहाँ द वेरियस से लेकर स्टार्ट करके आप लिखेंगे ओके टू प्रिंट। ये आपका आंसर नंबर 1 है शॉर्ट का। सेकंड है आपका व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन, तो पेज नंबर 56 पर ही जाएंगे आप। देयर आर से लेकर आप लिखेंगे यहां तक प्रेजेंटेशन तक। ये आपका आंसर नंबर 2 है शॉर्ट का। थर्ड है आपका एक्सप्लेन स्पेल चेक, पेज नंबर 55 पर जाएंगे आप। यहाँ पर स्पेल चेक हेडिंग डालकर आप लिखेंगे अलाउ से लेकर स्पेलिंग एरर्स तक। उसके बाद फोर्थ है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीकर नोट्स, राइट स्टेप्स टू ऐड स्पीकर नोट्स, तो पेज नंबर 55 पर ही जाएंगे बच्चों आप। स्पीकर नोट्स से लेकर लास्ट में दैट स्लाइड तक। आंसर नंबर 4 है आपका शॉर्ट का। फिफ्थ है आपका एक्सप्लेन स्लाइड शो ऑप्शन, तो पेज नंबर 53 पर जाएंगे बच्चों हम। यहाँ पर द स्लाइड शो से लेकर हम लिखेंगे यहाँ तक शो तक, कस्टम स्लाइड शो। आंसर नंबर 5 है ये हमारा शॉर्ट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों लास्ट शॉर्ट का, डिफरेंशिएट बिटवीन शो टाइप एंड शो ऑप्शन, तो पेज नंबर 53 पर ही जाएंगे हम। पहले आप शो टाइप हेडिंग डालकर यहां तक लिखेंगे विंडो तक, फिर शो ऑप्शन डालकर आप लिखेंगे एनिमेशन इन इट, तो दोनों को लिखेंगे। आपका आंसर नंबर 6 है शॉर्ट का। अब हम लॉन्ग पर आते हैं बच्चों। राइट टिप्स फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, पेज नंबर 56 पर जाएंगे आप। यहाँ पर वाइल से लेकर आप लिखेंगे कोई भी 5 पॉइंट्स आपको लिखना है, स्टार्टिंग के 5 ही लिखिए कोशिश करें तो, और प्रेजेंटेशन तक। ये आपका आंसर नंबर 1 है लॉन्ग का। सेकंड है एक्सप्लेन सेटअप स्लाइड शो इन डिटेल, पेज नंबर 53 पर जाएंगे आप सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन लिखेंगे। पहले ऊपर लिखेंगे सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन, फिर उसके बाद लिखेंगे अलाउ से लेकर एटसेट्रा तक। ये आपका आंसर नंबर 2 है लॉन्ग का। लास्ट है आपका लॉन्ग का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड नरेशन, राइट वेरियस स्टेप्स टू रिकॉर्ड नरेशन फॉर द स्लाइड, पेज नंबर 54 पर जाएंगे आप। MS पावर पॉइंट से लेकर रिकॉर्डेड तक लिखेंगे पहले आप, फिर द वेरियस स्टेप्स से लेकर लिखेंगे नरेशन तक। ये आपका आंसर नंबर 3 है लॉन्ग। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं आगे की वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।